सेकेंडली, हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते कैसे हैं, यू नो, हाउ डू वी स्टडी, ये दूसरा क्वेश्चन है। क्योंकि जब मैंने भी पढ़ाई शुरू करी थी, आई टुक 15 महीने और सो टू स्टडी एवरीथिंग एंड देन सिट फॉर दिस एग्जाम। मेरा भी पहले 1-2 महीने तो ये क्वेश्चन रहता था कि एक्चुअली पढ़ते कैसे हैं, क्या एग्जैक्टली याद करना है, क्या सिर्फ अंडरलाइन करना है, किसका नोटिंग करना है, दीज आर द वेरी कॉमन क्वेश्चंस। सो आई थिंक इसमें 2 चीजें, कि जो भी आपका सोर्स मटेरियल है, बुक मटेरियल है, वो आप रीड करें। फर्स्ट रीडिंग, जब आप रीड करते हैं तो हमें जो इंपॉर्टेंट लगता है वो हम अंडरलाइन करते जाते हैं। अब इसमें भी 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, एक होते हैं जिनको लिख के याद होता है, एक होते हैं जिनको पढ़ने से याद होता है। तो आपको अपना देखना है कि आपको कैसे याद होता है। तो जिनको पढ़ने से याद होता है वो दोबारा बार सेकेंड रीडिंग। 90% लोग यहीं पे खत्म कर देते हैं पढ़ाई, बट पूरी पढ़ाई अभी कंप्लीट नहीं होती है, स्पेशली फॉर दिस यूपीएससी एग्जाम। एक थर्ड स्टेप बहुत क्रूशियल है जो मैक्सिमम लोग स्किप कर देते हैं, वो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। अब क्या होता है, प्रीवियस 10 इयर्स बुकलेट आती है। आजकल जो प्रीवियस 10 इयर्स बुकलेट आती है वो भी बड़ी ऑर्गेनाइज्ड है। हर सब्जेक्ट के भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन आते हैं कि पिछले 10 साल में, मान लीजिए पॉलिटी का कोई भी सब्जेक्ट हो, पार्लियामेंट में भी पार्लियामेंट के पिछले 10 साल में कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो अगर आपने पार्लियामेंट पहली बार पढ़ा तो आप तो पहले समझेंगे अच्छा क्या है क्या है। दूसरी बार या तो रीड करेंगे या नोट्स बनाएंगे। तीसरी बार ये आपको पिछले 10 साल में उसी टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको सॉल्व करना है। एंड इफ यू आर एबल टू सॉल्व देम, जॉब, एंड इफ यू आर नॉट, मतलब आपने अच्छे से पढ़ा नहीं है। तो ये फुल प्रूफ है। इसके बाद आपका एक टॉपिक प्रिपेयर होता है। तो यूजुअली हम यहीं पे रुक जाते हैं एंड वी नेवर सी, और इसलिए जब प्रीलिम्स का क्वेश्चन आता है तो हमसे सॉल्व नहीं होता, क्योंकि हम ये एसेंशियल क्रूशियल स्टेप स्किप कर देते हैं। राइट, ये रहा कर दिया।